फ्यूचर टेंस का यह मास्टर वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्टडी करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, राम दिल्ली जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके रूल देखते हैं। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग हुआ है, तो हम लोगों को पहले शैल या विल का प्रयोग समझना पड़ेगा। यूज ऑफ शैल एंड विल कहाँ होता है। आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ही, सी, दे, इट एवं कोई भी नाम रहता है तो उसके साथ विल लगता है। यहाँ राम एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है, ऐसा नहीं कि केवल राम में ही लगे, कोई भी नाम रहेगा उसके साथ विल का प्रयोग होगा। नोट, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए प्रयोग इस प्रकार से होगा। दैट मीन्स कि प्रयोग अपोजिट हो जाता है। जैसे आई एवं वी के साथ शैल के जगह विल का प्रयोग होगा। यू, दे, ही, सी, कोई भी नेम आता है, इट, तो उसके साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा। और देखते हैं, हाँ एक बात का ध्यान रखना है, स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ विल का ही प्रयोग होता है और आजकल ज़्यादातर विल का ही प्रयोग देखने में मिलता है। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है हम शैल का प्रयोग करें या विल का, फिर भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं खाऊंगा। आई शैल ईट, हम लोग पटना जाएंगे। वी शैल गो टू पटना, हम लोग पटना अवश्य जाएंगे। अवश्य का प्रयोग हुआ है, प्रयोग भी अपोजिट होगा। वी विल गो टू पटना। सीता कल मंदिर जाएगी। सीता विल गो टू टेम्पल टुमारो, हम लोग परसों दिल्ली जाएंगे। वी शैल गो टू दिल्ली द डे आफ्टर टुमारो। परसों का इंग्लिश होता है आने वाला परसों का, द डे आफ्टर टुमारो, और बीता हुआ परसों का इंग्लिश होता है द डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं, आप दिल्ली जाएंगे। यू विल गो टू दिल्ली, आप दिल्ली अवश्य जाएंगे, तो अवश्य का प्रयोग हुआ है तो यूज अपोजिट हो जाएगा। यू शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली, यहाँ भी प्रयोग अपोजिट हुआ है। वह पटना से अवश्य आएगा। ही के साथ तो विल का प्रयोग होता है, लेकिन अवश्य का प्रयोग हुआ है तो ही के साथ यहाँ पर शैल लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ही शैल कम फ्रॉम पटना। नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह पटना नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू पटना। आप लोग अपना काम नहीं करेंगे। यू विल नॉट डू योर वर्क, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। आई शैल नॉट हेल्प यू। और भी बना सकते हैं, जैसे राम कल पटना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो टू पटना टुमारो। वह मुझे गाली नहीं देगा। ही विल नॉट अब्यूज मी, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू मार्केट। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा।
ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं कल बाज़ार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। आप कल मैच नहीं खेलेंगे, यू विल नॉट प्ले मैच टुमारो। हम लोग कल पटना नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू पटना टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो का, इसका रूल होता है शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलेंगे, विल यू प्ले क्रिकेट। क्या सीता मंदिर जाएगी, विल सीता गो टू टेम्पल। क्या वे लोग परसों दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली द डे आफ्टर टुमारो। परसों का इंग्लिश होता है द डे आफ्टर टुमारो, और बीता हुआ परसों का होता है द डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वे लोग आपकी मदद अवश्य करेंगे, शैल दे हेल्प यू। क्या वह दिल्ली से अवश्य आएगा, शैल ही कम फ्रॉम दिल्ली। क्या हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, शैल वी रीड हिस्ट्री। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यह सेकेंड पार्ट है, और इस पार्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो एवं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म का स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टर्म, इसको बनाने का रूल होता है डब्ल्यू टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम पटना क्यों जाएगा, वाई विल राम गो टू पटना। वे लोग दिल्ली से कैसे आएंगे, हाउ विल दे कम फ्रॉम दिल्ली। मैं बाजार कैसे जाऊंगा, हाउ शेल आई गो टू मार्केट। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं इतिहास क्यों पढ़ूंगा, वाई शेल आई रीड हिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप मेरी मदद कब करेंगे, व्हेन विल यू हेल्प मी। आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। मोहन दिल्ली से कब आएगा, व्हेन विल मोहन कम फ्रॉम दिल्ली। और बना सकते हैं, जैसे आप पटना कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो टू पटना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो, इसको बनाने का रूल होता है शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या राम दिल्ली नहीं जाएगा, विल राम नॉट गो टू दिल्ली। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट रीड हिस्ट्री। और भी बना सकते हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, विल यू नॉट रीड इंग्लिश। क्या अनीता बैडमिंटन नहीं खेलेगी, विल अनीता नॉट प्ले बैडमिंटन। क्या आप संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, विल यू नॉट रीड संस्कृत। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं।
क्या आपका भाई क्रिकेट नहीं खेलेगा? विल योर ब्रदर नॉट प्ले क्रिकेट? क्या अनीता नहीं आएगी? विल अनीता नॉट कम? क्या मोहन का भाई इतिहास नहीं पढ़ेगा? विल मोहन्स ब्रदर नॉट रीड हिस्ट्री? और भी बना सकते हैं, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे? विल यू नॉट रीड इंग्लिश? क्या मैं पटना नहीं जाऊंगा? शैल आई नॉट गो टू पटना? नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टर्म, इसको बनाने का नियम होता है WH टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह मंदिर क्यों नहीं जाएगी? Why will she not go to temple? राम दिल्ली से क्यों नहीं आएगा? Why will Ram not come from Delhi? वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे? Why will they not play cricket? और बना सकते हैं, जैसे हम लोग पटना क्यों नहीं जाएंगे? Why shall we not go to पटना? नेक्स्ट देखते हैं, मैं इतिहास क्यों नहीं पढ़ूंगा? Why shall I not read history? सीता खाना क्यों नहीं पकाएगी? Why will सीता not cook food? मोहन आपकी मदद कैसे नहीं करेगा? How will मोहन not help you? That's all. Thanks for watching. इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और इसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है। तो पहले इसके पहचानने के नियम देखते हैं। पहचान, क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी और ते रहेंगे लगा रहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वह पढ़ता रहेगा, हम लोग खेलते रहेंगे, आप लोग खेलते रहेंगे, इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, तो एट फर्स्ट हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी, बस उसी तरह से जैसे शैल विल का प्रयोग होता है, प्लस वर्ब के साथ ING का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश, हम लोग मोहन का इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग फॉर मोहन, वह रोती रहेगी, शी विल बी वीपिंग। और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग हंसते रहेंगे, वी शैल बी लाफिंग, हम लोग रोते रहेंगे, वी शैल बी वीपिंग। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING एवं प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग शैल और विल बी के बीच में होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आप नहीं पढ़ते रहेंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, वी शैल बी डूइंग नथिंग, वह इतिहास नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री, हम लोग इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी
वेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, इसका रूल होता है शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या राम इतिहास पढ़ता रहेगा? विल राम बी रीडिंग हिस्ट्री? क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या हम लोग दिल्ली जाते रहेंगे? शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली? क्या सीता गाती रहेगी? विल सीता बी सिंगिंग? और भी बना सकते हैं, जैसे क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे? शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप लोग इतिहास पढ़ते रहेंगे? विल यू बी रीडिंग हिस्ट्री? नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसको बनाने का रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह पटना क्यों जाता रहेगा? वाई विल ही बी गोइंग टू पटना? हम लोग क्रिकेट क्यों खेलते रहेंगे? वाई शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट? सीता क्यों गाती रहेगी? वाई विल सीता बी सिंगिंग? आप लोग इतिहास क्यों पढ़ते रहेंगे? वाई विल यू बी रीडिंग हिस्ट्री? तो हम लोग यहाँ देखते हैं पहले WH टर्म वर्ड का प्रयोग हुआ है, प्लस उसके बाद शैल या विल का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, फिर बी का प्रयोग, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तब उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो। इसको बनाने का रूल होता है शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते रहेंगे? विल यू नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री? क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप लोग पटना नहीं जाते रहेंगे? विल यू नॉट बी गोइंग टू पटना? क्या सीता नहीं गाती रहेगी? विल सीता नॉट बी सिंगिंग? और भी बना सकते हैं, जैसे क्या मोहन इतिहास नहीं पढ़ता रहेगा? विल मोहन नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री? क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहेंगे? शैल वी नॉट बी रीडिंग इंग्लिश? नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म। इसको बनाने का रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग इतिहास क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे? वाई विल यू नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री? हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते रहेंगे? वाई शैल वी नॉट बी रीडिंग हिस्ट्री?
सीता क्यों नहीं गाती रहेगी? Why will सीता not be singing? That's all. Thanks for watching. इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके पहचान के नियम देखते हैं। इसके पहचान के क्या नियम हैं? तो इसका पहचान है, कार्य निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा, और दूसरा है वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहता है। अब हम लोग इसके अनुवाद के नियम देखते हैं, दैट मीन्स रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव का प्रयोग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। शैल हैव और विल हैव का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे शैल और विल का यूज होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रेड। हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। आप लोग पटना जा चुकेंगे, यू विल हैव गोन टू पटना। सीता गाना गा चुकेगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। और भी बना सकते हैं, जैसे मैं पटना जा चुकूंगा, आई शैल हैव गोन टू पटना। मेरा दोस्त दिल्ली से आ चुकेगा, माई फ्रेंड विल हैव कम फ्रॉम पटना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि दो कार्य हों तो पहले पूरा होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट एवं बाद में पूरा होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है इस टेंस का। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले वह सो चुका रहेगा, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ डॉक्टर के आने का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। परीक्षा शुरू होने के पहले मैं अवश्य पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, परीक्षा शुरू होने के पहले मैं अवश्य पहुंच चुकूंगा। तो मैं अवश्य पहुंच चुकूंगा पहले हुआ है, आई शैल हैव रीच्ड परीक्षा शुरू होने के पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल एवं विल का प्रयोग प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं नहीं जा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव गोन। आपके आने के पहले वह नहीं जा चुकेगी, शी विल नॉट हैव गोन बिफोर यू कम। सीता गाना नहीं गा चुकेगी, सीता विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका रूल होता है शैल या विल का प्रयोग पहले होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव,
उसके बाद V3 एवं उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मोहन पटना जा चुकेगा? विल मोहन हैव गॉन टू पटना? क्या आप लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे? विल यू हैव प्लेड क्रिकेट? क्या रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुकेगा? विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स? तो यहाँ पर दो तरह के सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, जैसे कि पेशेंट हैव डाइड, रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुकेगा, द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टर्म। इसका रूल होता है डब्ल्यू एस टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वह पटना क्यों जा चुकेगा? Why will he have gone to पटना? वे लोग इतिहास क्यों पढ़ चुकेंगे? Why will they have read history? यहाँ V3 में इसको रेड पढ़ा जाता है। वह कहाँ जा चुकेगी? Where will she have gone? डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्यों मर चुकेगा? Why will have the patient died before the doctor comes? और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे हम लोग इतिहास क्यों पढ़ चुकेंगे? Why shall we have read history? वह गाना क्यों गा चुकेगी? Why will she have sung a song? नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका रूल होता है शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह पटना नहीं जा चुकेगा। क्या वह पटना नहीं जा चुकेगा? सॉरी, विल ही हैव नॉट गॉन टू पटना? क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुकेगा? विल द पेशेंट हैव नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स? क्या मोहन पटना नहीं जा चुकेगा? विल मोहन नॉट हैव गॉन टू पटना? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टर्म। इसका रूल होता है डब्ल्यू एस टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसे वह पटना क्यों नहीं जा चुकेगा? Why will he not have gone to पटना? सीता मंदिर क्यों नहीं जा चुकेगी? Why will सीता not have gone to पटना? मेरे आने के पहले वह क्यों नहीं सो चुकेगा? Why will he have not slept before I come? That's all. Thanks for watching. इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके पहचानने के नियम देखते हैं। क्या है इसके पहचान के नियम? तो पहला रूल है क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे लगा रहता है।
जैसे कि मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, वह पढ़ती भी रहेगी। और दूसरा रूल है इसका, टाइम पीरियड प्लस ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, लगा रहता है। दैट मीन्स इसका मीनिंग निकलता है कि कार्य कुछ समय तक जारी रहेगा। अब हम लोग एक एक करके इसके रूल्स फॉर ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग। और शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग का वही रूल है जो शैल या विल का होता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम लोग 3 घंटे से पढ़ते रहेंगे, वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। आप लोग सुबह से खेलते रहेंगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। नोट, इस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खाता हुआ रहूँगा, ये एग्जाम्पल है हुआ रहूँगा वाला, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई शैल हैव बीन ईटिंग। और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हुए रहेंगे, तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस के। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग, देयर आफ्टर नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे राम सुबह से नहीं पढ़ता रहेगा, राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वे लोग 3 घंटे से नहीं खेलते रहेंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। सीता 2022 से नहीं पढ़ती रहेगी, सीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2022। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इसका रूल होता है सब शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या राम 4 घंटे से पढ़ता रहेगा, विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। क्या हम लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, शैल वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस के स्थान पर फ्रॉम का यूज हुआ है। क्या अनीता सुबह से गाती रहेगी, विल अनीता हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। और भी बना सकते हैं, जैसे क्या हम लोग सुबह से क्रिकेट खेलते रहेंगे, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। क्या राम 4 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, विल राम हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टर्म। इसका रूल होता है डब्ल्यू एस टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एवं लास्ट में अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। अदर वर्ड्स में हमारा ऑब्जेक्ट भी आता है और भी दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स, वे लोग 3 घंटे से क्यों खेलते रहेंगे, वाई विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स।
हम लोग सुबह से क्या करते रहेंगे? व्हाट शैल वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग? राम 3 घंटे से क्यों पढ़ता रहेगा? वाई विल राम हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours? और भी बना सकते हैं, जैसे मोहन 3 घंटे से क्यों खेलता रहेगा? वाई विल मोहन हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यस नो, इसका रूल होता है शैल विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह 3 घंटे से नहीं पढ़ती रहेगी? विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 3 years? सॉरी, यहाँ आवर्स हो जाएगा। क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ता रहेगा? विल मोहन नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग? क्या हम लोग सुबह से नहीं गाते रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग? और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ते रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH टर्म, इसका रूल होता है WH टर्म वर्ड प्लस शैल या विल का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एम लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वे लोग सुबह से क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे? Why will they not have been reading from morning? हम लोग सुबह से क्यों नहीं गाते रहेंगे? Why shall we not have been singing from morning? वह 3 घंटे से क्यों नहीं गाती रहेगी? Why will she not have been singing for 3 hours? और भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग 4 घंटे से क्यों नहीं खेलते रहेंगे? Why shall we not have been playing for 4 hours? वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ता रहेगा? Why will he not have been reading from morning? That's all. Thanks for watching.